हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियल नेट चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर्स की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संस्कृति क्या है? ऑप्शन पहला, स्वतंत्रता में सीमा का निर्धारण, व्यक्तियों को सामूहिक तौर तरीकों की ओर ले जाना, व्यवहारों की पुनरावृत्ति करना, समूह का निर्धारण करना। तो दूसरा ऑप्शन सही है, व्यक्ति का सामूहिक तौर तरीकों की ओर ले जाना। अगला, निम्नलिखित कथन गलत कथन छांटना है हमें। तो पहला कथन है, विकास के तराजू पर सभी नस्लें समान है। दूसरा कथन है, नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है। तीसरा कथन है, नस्लों का मिश्रण सार्वभौमिक तथ्य है। चौथा कथन है, विशुद्ध नस्ल की अवधारणा वास्तविकता है। तो हमें कूट में आंसर देना है। तो दूसरा, नस्लों का मिश्रण भ्रष्टता की ओर ले जाता है, ये ऑप्शन गलत है। और चौथा, विशुद्ध नस्ल की अवधारणा वास्तविकता है, ये भी गलत है, क्योंकि कहीं भी नस्ल शुद्ध नहीं है। चलिए अगला, तीसरा प्रश्न, सामाजिक संविधा का सिद्धांत आधारित है, अर्थात सामाजिक संविधा का सिद्धांत किनके विचारों पर आधारित है? हॉब्स, लॉक व रूसो के विचार पर, मार्क्स, प्लेटो व रूसो के विचार पर, गिलिंग व मार्क्स के विचार पर, स्पेंसर, सिमेल व दुर्खीम के विचारों पर। तो इसमें पहला ऑप्शन हॉब्स, लॉक व रूसो के विचार पे आधारित है सामाजिक संविधा का सिद्धांत। जनरीतियाँ क्या है? सर्वाधिक उपयोगी रीतियाँ, सर्वाधिक लोकप्रिय रीतियाँ या स्वीकृत एवं स्वाभाविक रीतियाँ, समाज हेतु सर्वाधिक स्वीकृत रीतियाँ। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, स्वीकृत एवं स्वाभाविक रीतियाँ सही है। तो प्रश्न संख्या 5 से लेकर 7 तक कथन और कारण के प्रश्न दिए हैं, जिन्हें हमें देखना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार के अनुरूपता लाती हैं। संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहार में अनुरूपता लाती हैं। जो व्यक्ति के किसी भी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहारों प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है। तो इसमें कथन सही है और कारण गलत है। कथन, संस्थाएं व्यक्ति के व्यवहारों की अनुरूपता लाती हैं, कथन सही है, लेकिन जो व्यक्ति किसी संस्था के अंतर्गत मान्य व्यवहारों का उल्लंघन करता है और उसे दंडित किया जाता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 6। सामाजिक विघटन सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामाजिक विघटन थोड़ी बहुत मात्रा में सभी समाजों में हर एक प्रक्रिया के रूप में पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। कथन, नगरीय समुदायों में विशेषता संविधात्मक संबंध है। नगरों की जनसंख्या का आकार एवं घनत्व अधिक होता है। इसका भी पहला ऑप्शन सही है, कथन और कारण, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं करता है। इससे ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन किसका है? संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होती हैं, प्रथाएं बनती हैं जिसमें कल्याण का दर्शन होता है, जुड़ने से लोक रूढ़ियाँ बन जाती हैं। समनर का, मैकाइवर का, डेविस का, हर्स्कोविट्ज़ का। यह कथन कि संस्थाएं जनरीतियों में प्रारंभ होती हैं, प्रथाएं बनती हैं जिससे कल्याण दर्शन, जुड़ने से लोक रूढ़ियाँ बन जाती हैं, यह कथन समनर का है। व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके कहलाते हैं। सामाजिक प्रतिमान, आदर्श, मूल्य, अनुभव। तो व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीके सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही है। व्यवहार के सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रक्रिया जिसे में व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, वह क्षति पहुंचाते हैं। यह उदाहरण है प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामाजिक विचलन, एकीकरण। यह संघर्ष का उदाहरण है। तो राइट आंसर बी है, तो संघर्ष। प्रश्न संख्या 11, सत्य कथन को छांटना है और आंसर कोट में देना है।
परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। परिस्थिति एवं भूमिका एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। भूमिकाओं का प्रदर्शन अकेले ही संभव है। भूमिकाएं परिस्थिति की गतिशील पक्ष हैं। तो परिस्थिति व भूमिका एक दूसरे से संबंधित है, यह कथन सत्य है। इसके अलावा भूमिका एवं परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, यह कथन सही है। अर्थात 1 और 4 सही है, ऑप्शन सी सही है। प्रतिस्पर्धा है एक सामाजिक प्रक्रिया, वैयक्तिक प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया, शांतिपूर्ण प्रक्रिया। कोड में आंसर देना है। तो प्रतिस्पर्धा एक सामाजिक प्रक्रिया है, अवैयक्तिक प्रक्रिया है, शांतिपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात 1, 3, 4 विकल्प सी सही है। निजात केंद्रवाद के ठीक विपरीत, अर्थात निजात केंद्रवाद में हम अपनी संस्कृति को अधिक महत्व करते हैं, तो किस संस्कृति में हम दूसरे की संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं? सांस्कृतिक बाहुल्यवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद में, पर संस्कृतवाद में, या सांस्कृतिक सार्वभौमिकवाद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पर संस्कृतिवाद। निम्नलिखित में से कौन सी मूल संरचना के प्रकार में अंतर स्पष्ट करती हैं? विकल्प है सामाजिक संगठन के रूप में, अंगों की प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के अंतःक्रियात्मक के रूप में, या सापेक्षिक स्थिरता या परिवर्तन के भागों के रूप में। तो मूल विशेष संरचना का प्रकार है में अंतर, सापेक्षिक स्थिरता और परिवर्तन के भागों में एक अनुक्रम है, अर्थात विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विभेदक सामाजिक प्रक्रिया है? अर्थात ऑप्शन ए संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, समायोजन, संघर्ष तथा परसंस्कृति ग्रहण, प्रतिस्पर्धा व समायोजन, संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा। तो संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा विभेदक सामाजिक प्रक्रिया है। सात्मीकरण एवं समायोजन के बारे में असत्य है, अर्थात गलत कथन को चुनना है। पहला, सात्मीकरण अस्थायी और समायोजन अस्थायी होता है। सात्मीकरण धीमी प्रक्रिया है, वहीं समायोजन तीव्र प्रक्रिया है। सात्मीकरण अचेतन प्रक्रिया है, वहीं समायोजन चेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, सात्मीकरण चेतन प्रक्रिया है, वहीं समायोजन अचेतन प्रक्रिया है। तो समायोजन और सात्मीकरण के तीनों कथन सत्य हैं, तथा सात्मीकरण चेतन प्रक्रिया है, वहीं समायोजन अचेतन प्रक्रिया है। यह विपरीत होगा, समायोजन चेतन प्रक्रिया होता है, जबकि सात्मीकरण अचेतन प्रक्रिया होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी में किए गए समझौतों को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? पहला, प्रत्यक्षवाद समायोजन के, समानांतर समायोजन, असमानांतर समायोजन, बलपूर्वक समायोजन, असमानांतर समायोजन। अर्थात असमानांतर समायोजन का मतलब यहाँ पर मित्र राष्ट्र बहुत ही मजबूत रहते हैं और जर्मनी बहुत कमज़ोर होता है, दोनों में कोई समानता नहीं रहती है। तो देखना है, सुमेलित करना है। स्वकेंद्रवाद, प्रजाति केंद्रवाद और सांस्कृतिक सापेक्षवाद, निजात केंद्रवाद को सुमेलित करना है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना, तो स्वकेंद्रवाद हो जाएगा, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना। प्रजाति केंद्रवाद, अपने धर्म को अन्य धर्मों से हेय समझना, मतलब दूसरे को धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझना। सांस्कृतिक सापेक्षवाद किसी संस्कृति को उसी के दृष्टिकोण में देखना, अर्थात सभी संस्कृतियों को सामान्य दृष्टि से देखना। निजात केंद्रवाद अर्थात अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ समझना। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 1, 3, 4 और 5 होगा। 1, 3, 4 और 5 होगा। इसमें श्वेत द्वारा अश्वेतों से घिरा ए ऑप्शन नहीं होगा, अर्थात 1, 3, 4, 5 सही है। यहाँ पे 5 होगा, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ओके, तो फैशन तथा धुन में अंतर स्पष्ट करना है, कूट में आंसर देना है।
तो पहला ऑप्शन है फैशन चक्रीय होता है वहीं धुन रेखीय होता है। फैशन रेखीय होता है वहीं धुन चक्रीय होता है। फैशन धुन की अपेक्षा दीर्घकालिक होता है। धुन फैशन की अपेक्षा अधिक लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो फैशन चक्रीय होता है और धुन रेखीय होता है। पहला ऑप्शन सही है, कथन सही है। फैशन रेखीय होता है वहीं धुन चक्रीय होता है, ये गलत है। फैशन धुन की अपेक्षा दीर्घकालिक होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। और धुन फैशन की अपेक्षा अधिक लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, ये गलत है। धुन बहुत ही सीमित या सूक्ष्म समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो आपको बता दें धुन और फैशन ए ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। छोटे बच्चों द्वारा गुड्डे गुड्डियों का खेल ना उदाहरण है। खेल खेलना उदाहरण है। आसीत भूमिका, दूसरा भूमिका ग्रहण, तीसरा भूमिका संपादन, चौथा भूमिका निर्वाह। तो ऑप्शन नंबर 4 भूमिका निर्वाह। इसमें बच्चे टीचर, दूल्हे दूल्हा आदि की परिस्थिति में की नाटक करते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। पहला ऑप्शन अंतःसमूह तथा वाह्य समूह समनर, प्रकार्य और दुष्प्रकार मर्टन, पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष समाज दुर्खीम, परिहार एवं परिहास संबंध रेटकी पाउन। तो इसमें से गलत कथन है पवित्र तथा धर्मनिरपेक्ष समाज दुर्खीम। दुर्खीम ने पवित्र तथा अपवित्र समाज की बात की है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रकार्यवादी मर्टन, शिकागो संप्रदाय हार्वर्ड बेकर, संघर्षवादी लेविस कोजर, सामाजिक संविधावादी मॉन्टेस्क्यू। तो प्रकार्यवादी मर्टन है, सही है। शिकागो संप्रदाय हार्वर्ड बेकर है, ये भी सही है। संघर्षवादी लेविस कोजर, ये भी सही है। तो सामाजिक संविधान मॉन्टेस्क्यू, ये ऑप्शन 4 गलत है। सही युग्मों को मिलाएं। तो यहाँ पर मिलान करना है। तो पहला आत्मदर्पण का सिद्धांत है कुले, सही, इसका कुले हो जाएगा। मैं और मुझे का सिद्धांत मीड हो जाएगा। इड अहम परा अहम सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है, ये भी सही है। अनुकरण का सिद्धांत जेम्स, अनुकरण का सिद्धांत जेम्स का है। तो ऑप्शन हो जाएगा ABCE। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कुले के अनुसार प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। कोट में आंसर देना है। परिवार, पड़ोस, प्राथमिक विद्यालय, क्रीड़ा। तो कुले ने प्राथमिक विद्यालय छोड़कर बाकी तीनों को प्राथमिक समूह माना है, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष द्वारा बस में किसी महिला के लिए सीट छोड़ना उदाहरण है। मतलब जब एक पुरुष किसी महिला के लिए सीट छोड़ देता है तो उसे हम किस में रख सकते हैं? उसको सम्मान देना कहेंगे, मूल्य, मानदंड, आदर्श। तो ऑप्शन नंबर बी वह व्यक्ति का मूल्य होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट जल्दी ही आपको कल मिलेगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।